नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। कहा, मैंने 2 बार नीतीश कुमार को बनाया मुख्यमंत्री। सुशासन सरकार को कहा खटारा गाड़ी। खबर में आगे जिक्र होगा कि बिहार विधानसभा सदन में गंगा जल लेकर पहुंचे आरजेडी विधायक। बीपीएससी री एग्जाम पर भी हुआ हंगामा। आगे आपको बताएंगे कि कांग्रेस नेता सुप्रिया सुनीत ने की तेजस्वी यादव की तारीफ। सीएम नीतीश को लेकर कह दी बड़ी बात। खबर में आगे जिक्र होगा कि कांग्रेस का मिशन गुजरात 7-8 मार्च को अहमदाबाद में होंगे राहुल गांधी। 2027 के लिए रणनीति तैयार। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि भाजपा केवल नाम बदलने का काम करती है, कहीं हमारा और आपका नाम ना बदल दे। शिवपाल यादव का बयान। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। कहा, मैंने 2 बार नीतीश कुमार को सीएम बनाया। सुशासन सरकार एक खटारा गाड़ी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की सरकार की तुलना खटारा गाड़ी से की है। पटना में एक जनसभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि जब रिटायरमेंट की उम्र 60 साल होती है तो बिहार को 75 साल का मुख्यमंत्री क्यों चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि जब सरकार 15 साल पुरानी गाड़ी चलाने की इजाज़त नहीं देती तो बिहार को 25 साल पुराना मुख्यमंत्री क्यों मिलना चाहिए। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि एक ही ब्रांड का एक ही बीज एक ही खेत में जोतेंगे 20 साल तक तो जमीन भी बर्बाद कर देगा, फसल भी बर्बाद कर देगा। इसीलिए अब समय आ गया है खटारा गाड़ी नहीं, नई गाड़ी में तेज रफ्तार से बिहार को आगे लेकर चलना है। उन्होंने आगे कहा कि मंगलवार को नीतीश कुमार ने विधानसभा में कहा था कि उन्होंने लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाया है, लेकिन नीतीश कुमार को याद रखना चाहिए कि मैंने ही उन्हें 2 बार मुख्यमंत्री बनाया और उनकी पार्टी को बचाया। लालू जी ने तो बहुत कुछ किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव में सदन में यहां पर गंगा जल लेकर पहुंचे आरजेडी विधायक। बीपीएससी री एग्जाम पर भी किया हंगामा। जी हां दोस्तों, बिहार के विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन कार्रवाई के दौरान विपक्ष ने सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की। बीपीएससी री एग्जाम के मुद्दे पर विपक्षी विधायकों ने सदन के बाहर प्रदर्शन किया। वहीं गंगा जल की शुद्धता का मुद्दा भी सदन में गूंजा। बीपीएससी री एग्जाम को लेकर विरोध जताते हुए आरजेडी विधायक रणविजय साहू हाथ में झुंझुना लेकर विधानसभा पहुंचे और उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने बजट के नाम पर युवाओं को सिर्फ झुंझुना थमा दिया है। तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि हमारी सरकार बनी तो युवाओं को रोजगार और नौकरी देंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस नेता सुप्रिया सुनीत ने की तेजस्वी यादव की तारीफ। सीएम नीतीश को लेकर कह दी बड़ी बात। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा बजट सत्र के दौरान मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर कहा कि बिहार में कुछ नहीं था, पहले स्थिति ठीक नहीं थी। जब हम लोग 2005 में सरकार में आए तब से अब तक विकास का सारा काम किया। और इस बयान को लेकर अब कांग्रेस नेता सुप्रिया सुनीत ने सीएम पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता सुप्रिया सुनीत ने कहा कि राजनीति में अहंकार की कोई जगह नहीं होती है, किसी का अहंकार जनता की ही समाप्त करती है। और नीतीश जी 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। अगर वो अभी कह रहे हैं कि बिहार में क्या था तो आपने बिहार में क्या किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस का मिशन गुजरात 7-8 मार्च को अहमदाबाद में होंगे राहुल गांधी। 2027 के लिए रणनीति तैयार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी गुजरात में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को मजबूत करने के लिए 7 और 8 मार्च को अहमदाबाद का दौरा करेंगे। इस दौरान वो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों, जिलाध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे, साथ ही प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। जानकारी के अनुसार यहां पर 8-9 अप्रैल को अहमदाबाद में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया जाएगा। और इससे पहले राहुल गांधी का दौरा ये संकेत देता है कि कांग्रेस गुजरात विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर पूरी तरह से गंभीर है। कांग्रेस बीते 3 दशकों से सत्ता से बाहर है और इस बार रणनीति में बदलाव की संभावना है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद अपने पहले भाषण में राहुल गांधी ने कहा था कि इस बार गुजरात में हराएंगे। इसके तुरंत बाद राहुल गांधी अहमदाबाद पहुंचे थे और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरा था। अब 2027 में बीजेपी को टक्कर देने के लिए राहुल गांधी की रणनीति पर सभी की नजरें टिकी हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के मैदान में उतरने के बाद विपक्ष का वोट बंटने के कारण बीजेपी को 182 सीटों में से 156 सीटों वाली बम्पर
जीत मिली। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भाजपा केवल नाम बदलने का काम करती है, कहीं हमारा और आपका नाम ना बदल दे, शिवपाल यादव का बयान। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में भाजपा के एमएलसी और प्रदेश उपाध्यक्ष मोहित बेनीवाल ने मंगलवार को मुजफ्फरनगर का नाम बदलकर लक्ष्मीनगर रखने की मांग उठाई। बजट सत्र के दौरान मोहित बेनीवाल ने यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि ये जनसभा से जुड़ा हुआ मामला है और इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। उनके इस बयान के बाद समाजवादी पार्टी नेता शिवपाल सिंह यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। शिवपाल यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल नाम बदलने का काम करते हैं और कोई ठोस काम वो नहीं करते और वो सिर्फ नाम बदलते रहते हैं। अब ये देखना होगा कि कहीं हमारा और आपका नाम भी ये लोग ना बदल दें। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उन्हें चाचू कहकर संबोधित करने के मामले पर उन्होंने कहा कि वो हमें चिढ़ाने के लिए ऐसा बोलते हैं ताकि मैं खींचूं। हम समाजवादी लोग हैं और समाजवादी पार्टी के लोग कभी बदलते नहीं हैं, उनको बोलने दीजिए वो जो बोलते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मोदी सरकार से टकराने के मूड में सीएम पिनराई विजयन केंद्र के फैसले के विरोध में लाए प्रस्ताव। जी हाँ दोस्तों, केरल विधानसभा में मंगलवार को एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें केंद्र सरकार से राज्य के तट पर गहरे समुद्र में खनिज खनन की अनुमति देने के अपने कदम को वापस लेने की अपील की गई। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की तरफ से पेश प्रस्ताव विपक्षी संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा विधायकों के हंगामे के बीच पारित किया गया। यूडीएफ विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष पर सत्तारूढ़ दल के एजेंट के रूप में काम करने का आरोप लगाते हुए उनके सामने विरोध प्रदर्शन किया। यूडीएफ विधायकों के विरोध के कारण गहरे समुद्र में खनन संबंधी प्रस्ताव बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। केरल सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि राज्य के तट पर गहरे समुद्र में खनन शुरू करने के केंद्र के कदम को किसी भी कीमत पर अनुमति नहीं दी जा सकती और इस संबंध में राज्य के मछुआरा समुदाय की चिंता से केंद्र सरकार को पहले ही अवगत करा दिया गया है। सत्तारूढ़ दल ने विपक्षी कांग्रेस नीति यूडीएफ से भी प्रस्तावित गहरे समुद्र में खनन के खिलाफ आंदोलन में शामिल होने की अपील की थी, लेकिन यूडीएफ ने संयुक्त के विरोध प्रदर्शन के निमंत्रण को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि वाम सरकार खनन पहल का समर्थन कर रही है। यूडीएफ का कहना है कि वो केंद्र के इस कदम के खिलाफ अलग से विरोध प्रदर्शन करेगी। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। प्रधानमंत्री की मंगलसूत्र वाली बात सच हुई, महिलाएं गहने गिरवी रखने को मजबूर, खड़गे का पीएम मोदी पर तंज। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गोल्ड लोन में व्यापक बढ़ोतरी का हवाला देते हुए बुधवार को दावा किया कि बीते लोकसभा चुनाव के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई मंगलसूत्र चुरा कर ले जाने वाली बात सच साबित हुई है और वहां पर उनके शासन में महिलाएं अपने गहने गिरवी रखने को मजबूर हैं। खड़गे ने यह भी कहा कि 2019 से 24 के बीच 4 करोड़ महिलाओं ने अपने सोने को गिरवी रख 4.5 लाख करोड़ का ऋण लिया है। लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने एक चुनावी सभा में कहा था कि देश की संपत्ति को लूटने का अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझने वाली कांग्रेस की नज़र अब महिलाओं के मंगलसूत्र पर है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष खड़गे ने एक्स पर पोस्ट किया कि नरेंद्र मोदी जी, आपने मंगलसूत्र चुरा कर ले जाने वाली बात की थी, वो अब सच हो गई है। आपके ही राज्य में महिलाओं को अपने सोने के गहनों को गिरवी रखने पर मजबूर कर दिया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर ने ईवीएम पर उठाए सवाल। जी हाँ दोस्तों, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर ने मंगलवार को एक प्रेस वार्ता के दौरान कई अहम मुद्दों पर सवाल खड़े किए। उन्होंने चुनाव आयोग, ईवीएम समेत बागवानी प्रोजेक्ट में गड़बड़ी का भी जिक्र किया। दोस्तों, कुलदीप सिंह राठौर ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में रातों रात हजारों नए वोटर जोड़ने गए और इस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई अन्य नेताओं ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई, लेकिन चुनाव आयोग ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया है। उन्होंने आगे कहा कि विश्व के विकसित लोकतांत्रिक देश अब भी बैलेट पेपर से चुनाव करवाते हैं और इस संदर्भ में उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका का भी उदाहरण दिया। बागवानी प्रोजेक्ट को लेकर एआईसीसी प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर ने पूर्व बीजेपी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस का सरकार पर हमला, कहा महिलाओं के खिलाफ अपराध में बढ़ोतरी, 10 मार्च को होगा बड़ा आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, उड़ीसा में विपक्षी दल कांग्रेस ने पिछले साल जून में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में आने के बाद से महिलाओं के खिलाफ अपराध में वृद्धि का आरोप लगाते हुए 10 मार्च को राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। कांग्रेस की उड़ीसा इकाई के अध्यक्ष भक्त चरण दास ने मंगलवार को आरोप लगाया कि बीजेपी की सरकार बनाने के बाद राज्य में कोई शासन नहीं है और इस अराजकता से महिलाएं सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। उन्होंने मोहन चरण मांझी के नेतृत्व वाली सरकार पर हमला करते हुए कहा कि राज्य में हर दिन कम से कम 7 महिलाओं को किसी न किसी तरह के अपमान का सामना करना पड़ता है। अगर कानून का शासन होता तो स्थिति अलग होती। दास ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता 10 मार्च को हर जिला मुख्यालय में प्रदर्शन करेंगे।
दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रदर्शन की अनुमति नहीं दे रहे सीएम मान पंढेर, बोले किसानों को खत्म करना चाहती है मोदी और शाह की सरकार। जी हां दोस्तों, पंजाब में किसान संगठनों और राज्य सरकार के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में किसान संगठनों ने अमृतसर में मुख्यमंत्री भगवंत मान का पुतला फूंकते हुए पंजाब सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए। प्रदर्शन का नेतृत्व किसान नेता सरवंत सिंह पंढेर ने किया और उन्होंने जेल में बंद किसानों की रिहाई की मांग की और सरकार के खिलाफ विरोध जताया। दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लिस्ट में हेरफेर के आरोपों के बीच चुनाव आयोग का निर्देश, राजनीतिक दलों के साथ बैठक करे राज्य चुनाव कार्यालय। जी हां दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि पक्षपात और वोटर लिस्ट में हेरफेर के बीच चुनाव आयोग ने अपनी चुनाव मशीनरी को निर्देश दिया कि वो राजनीतिक दलों के साथ नियमित बैठक करें। आपको बता दें कि कांग्रेस ने चुनाव जीतने को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कांग्रेस ने दावा किया है कि भगवा पार्टी चुनाव आयोग के साथ मिली भगत कर पहले मतदाता सूची में हेरफेर करती है और उसके बाद फिर वो चुनाव जीत जाती है। इसी बीच निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को राज्यों में अपनी चुनाव मशीनरी को निर्देश दिया कि वो राजनीतिक दलों के साथ नियमित बैठक करें और प्रक्रिया के अनुसार मुद्दों को हल करें। आपको बता दें कि ये निर्देश राज्य चुनाव अधिकारियों के एक सम्मेलन में ऐसे समय में दिया गया है जब तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि विभिन्न राज्यों में बड़ी संख्या में मतदाताओं के पास समान मतदाता कार्ड संख्या है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 2027 के लिए अखिलेश यादव ने महिलाओं से किया बड़ा वादा, सरकार में आते ही लाएंगे ये खास स्कीम जिसके बाद होगी पैसों की बारिश। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अभी करीब 2 साल का वक्त है, लेकिन मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और सत्तारूढ़ बीजेपी की तरफ से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने यहां पर आधी आबादी को साधने के लिए अभी से ही एक बड़ी घोषणा कर दी है। अखिलेश यादव ने एक वीडियो विज्ञापन जारी करते हुए कहा है कि सरकार में आते ही स्त्री सम्मान समृद्धि योजना शुरू की जाएगी और इसके तहत पीडीए में शामिल आधी आबादी के खाते में डायरेक्ट पैसे जो है वो ट्रांसफ़र होंगे। दरअसल छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र और झारखंड में महिलाओं के लिए पैसों की घोषणा का असर वहां के हुए चुनावों में देखने को मिला है और अब अखिलेश यादव ने महिलाओं को लेकर इस योजना को उत्तर प्रदेश में भी लागू करने का ऐलान कर दिया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। तेजस्वी यादव ने विधानसभा में नीतीश सरकार की कलई खोल दी, सम्राट चौधरी से तू मैं, तेज प्रताप यादव भी आए मैदान में। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर नीतीश सरकार की पोल खोलकर रख दी है। आपको बता दें कि राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान तेजस्वी यादव ने जेडीयू और बीजेपी नेताओं को आड़े हाथों लिया और इस दौरान तू मैं भी हो गई है। आपको बता दें कि दरअसल तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू यादव की सरकार में कई लोग थे जो आज मलाई खा रहे हैं। सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव को कहा, आप लोग अपने परिवार के अलावा कुछ सोच ही नहीं सकते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि आपके पिता ने निशांत के बारे में क्या क्या बोला था। सम्राट चौधरी ने कहा कि आपके पिता ने तो बिहार को लूट लिया। इस पर तेज प्रताप यादव खड़े होकर उंगली दिखाने लगे। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर जबरदस्त हंगामा बिहार की विधानसभा में देखने को मिला है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। साल 2027 में उत्तर प्रदेश में बनेगी समाजवादी पार्टी की सरकार, माता प्रसाद पांडे ने दिया ये बयान। जी दोस्तों, यूपी में साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि हम 2027 में स्त्री सम्मान समृद्धि योजना लाएंगे। अखिलेश यादव के ऐलान पर यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और सपा के वरिष्ठ नेता माता प्रसाद पांडे ने बयान दिया और कहा कि मैं इस निर्णय का स्वागत करता हूं। यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने IANS से बातचीत में कहा कि अखिलेश यादव ने जो कहा मैं उसका स्वागत करता हूं और इसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं कि वो इस नई योजना को लाएंगे। मुझे उम्मीद है कि साल 2027 में हम सब मिलकर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। माता प्रसाद पांडे ने आगे कहा कि सरकार की ये जिम्मेदारी है कि मामलों को देखें और बिल्डरों को इतनी छूट ना मिले कि वो अपने ग्राहकों का पैसा मार लें। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आरजेडी कांग्रेस के नेताओं का हंगामा, सीएम नीतीश के सामने रख दी 3 स्पेशल डिमांड, क्या होगी पूरी। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा के बजटकालीन सत्र का मंगलवार को तीसरा दिन है। मंगलवार को विधानसभा में बजट पर वाद विवाद के साथ प्रश्नोत्तर काल भी हुआ और इसके पहले सदन में विधायी कार्य प्रारंभ हो।
विधानसभा परिसर में विपक्ष के नेताओं ने आरक्षण समाप्त करने, दलित और पिछड़ों को 200 यूनिट बिजली देने जैसे मांगों के समर्थन में जोरदार प्रदर्शन किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। खड़गे ने सरकार पर लगाया आरटीआई को कमज़ोर करने का आरोप और संसद में उठाने की कही बात। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि देश में सूचना के अधिकार कानून को कमज़ोर करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर निशाना साधा और इसके साथ ही इस मुद्दे को संसद में भी उठाने की बात कही। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए सरकार को घेरा है और इसके साथ ही खड़गे ने इस मुद्दे को संसद तक में उठाने की बात कही है। खड़गे ने लिखा कि एक तरफ मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन में भारत पिछले वर्षों से शीर्ष स्थान पर आ रहा है, दूसरी तरफ मोदी सरकार कांग्रेस यूपीए द्वारा लागू किए गए राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को डाटा प्रोटेक्शन कानून लाकर कमज़ोर करने पर तुली हुई है। चाहे सार्वजनिक क्षेत्र की जानकारी जैसे राशन कार्ड की सूची, एमजी नरेगा के लाभार्थी मजदूर, जन कल्याण की योजनाओं में शामिल लोगों के नाम, चुनाव में वोटर लिस्ट या फिर सरकारी बैंकों से लोन लेकर विदेश भागने वाले घोटालेबाज अरबपतियों के नाम, इन सब के नाम जनता के लिए पब्लिक डोमेन में सामने होना ज़रूरी है। बता दें कि खड़गे यहीं नहीं रुके और मोदी सरकार डाटा प्रोटेक्शन के नाम पर आरटीआई को कमज़ोर कर रही है, जिससे ऐसे नाम अब सार्वजनिक नहीं हो पाएंगे। राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है और कांग्रेस ने उसके लिए लड़ाई लड़ी है, पर जहां पब्लिक वेलफेयर की बात आती है राइट टू इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है। ये बयान खड़गे ने दिया। खड़गे ने आगे बताया कि कांग्रेस की आरटीआई में भी राइट टू प्राइवेसी का ध्यान रखा गया था, पर इसका मतलब ये नहीं कि लाभार्थी की सूची या घोटालेबाजों के नाम सार्वजनिक ना किए जाएं। कांग्रेस पार्टी आरटीआई को कमजोर नहीं होने देगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस ने अन्नदाताओं की उठाई आवाज़, कहा भगवंत मान सत्ता के नशे में चूर, घमंड में किसानों को धमका रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने पंजाब की सरकार पर हमला बोला है। किसानों का साथ देते हुए कांग्रेस ने एक्स पर लिखा है कि भगवंत मान सत्ता के नशे में चूर हैं और घमंड में किसानों को धमका रहे हैं, क्योंकि किसान अपनी जायज़ मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। दोस्तों, आपको यहाँ पर बता दें कि कांग्रेस ने ट्विटर पर लिखा कि किसान रेल और सड़क रोककर नुकसान कर रहे हैं, पंजाब धरने वाला स्टेट बनता जा रहा है और उन्होंने कहा कि मेरी नरमाई को कमज़ोरी ना समझा जाए, मैं एक्शन ले सकता हूं। ये कहना है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का। भगवंत मान सत्ता के नशे में चूर हैं और घमंड में किसानों को धमका रहे हैं, क्योंकि किसान अपनी जायज़ मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें, उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का किसान विरोधी चेहरा है। किसानों के साथ भगवंत मान की मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग में भी भगवंत मान किसानों को धमकाते रहे और धरना ना करने की बात कहते रहे। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अन्नपूर्णा रसोई योजना पर अशोक गहलोत ने उठाए सवाल, बोले नाम बदलने से नहीं, इसे मजबूत करने से मिलेगा लाभ। जी हाँ दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अन्नपूर्णा रसोई योजना को लेकर भजन लाल शर्मा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने योजना का नाम बदलकर अन्नपूर्णा रसोई कर दिया, लेकिन इसे मजबूत करने के बजाय कमज़ोर किया जा रहा है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान पत्रिका की खबर शेयर करते हुए अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि कोई भूखा न सोए की भावना के साथ हमारे कार्यकाल में इंदिरा रसोई की शुरुआत की गई थी। भाजपा सरकार आने के बाद इस योजना का नाम बदलकर अन्नपूर्णा योजना कर दिया। नाम बदलने के बाद इस योजना को मजबूत करने का संकल्प करना चाहिए था, परंतु इसे धीरे धीरे कमज़ोर ही किया जा रहा है। मुझे याद है कि हमारे कार्यकाल में विदेशी पर्यटकों ने जोधपुर में इंदिरा रसोइयों की तारीफ की थी और यहाँ विदेशी पर्यटकों का भोजन करना एक आम बात हो गई थी। अब भाजपा सरकार में यहाँ किसी रसोई में खाना नहीं है तो कहीं पर गंदगी है और ठंडा भोजन परोस रहे हैं। इस वजह से आने वाले लोग निराश हो रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आर्थिक नीतियों पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा। रमेश बोले गोल्ड लोन का बढ़ना इकोनॉमी में संकट का संकेत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने मंगलवार को सरकार के फैसलों पर सवाल खड़े करते हुए अर्थव्यवस्था को संकट में डालने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था पर सरकार का बनाया हुआ संकट हावी हो गया है। कांग्रेस ने देश में बढ़ते गोल्ड लोन के प्रचलन पर निशाना साधते हुए सरकार पर तीखा हमला किया। कांग्रेस के महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने भारतीय रिजर्व बैंक के फरवरी के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि गोल्ड लोन में 71.3% का जबरदस्त उछाल देखा गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि रमेश ने एक्स पर कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था सरकार की ओर से बनाए गए संकट में फंस गया है। 2024 तक लगातार जारी व्यापक आर्थिक सुस्ती के कारण पिछले 5 वर्षों में गोल्ड लोन में 300% का उछाल आया है। गोल्ड लोन का आंकड़ा पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए के स्तर को पार कर गया है।
रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। धनंजय मुंडे के इस्तीफे पर आदित्य ठाकरे का तंज, जो अपने कार्यकर्ताओं को न्याय ना दे सके वो जनता का क्या करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण मंत्री धनंजय मुंडे ने आखिरकार 4 मार्च को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। आपको अगर कुछ लगता है दोस्तों कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सरकार बनेंगे मुख्यमंत्री, सी वोटर के सीएम फेस की पसंद के सर्वे पर बोले लालू यादव। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने कहा कि तेजस्वी युवा और कर्मठ हैं, वह आगामी चुनाव में मुख्यमंत्री बनेंगे। सी वोटर की ओर से मुख्यमंत्री पद के लिए लोगों की पसंद के बारे में कराए गए सर्वे पर उन्होंने ये टिप्पणी की। दरअसल सर्वे में मुख्यमंत्री के तौर पर 41% लोगों ने तेजस्वी को पहली पसंद बताया। वहीं दूसरे नंबर पर नीतीश कुमार हैं, जिन्हें 18% लोगों ने पसंद किया है। 15% के साथ सम्राट चौधरी और 4% पर चिराग पासवान का नाम है। दरअसल लालू यादव रविवार को जहानाबाद के मीरा बिघा गांव पहुंचे थे। यहां उन्होंने कांग्रेस नेता शिक्षाविद डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद यादव के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित की थी। आरजेडी सुप्रीमो ने कहा कि चंद्रिका प्रसाद यादव हमारे कॉलेज के मित्र थे और वो हमारे निकटतम मित्रों में से एक थे।